Hello everyone, welcome back again. Today the chapter we are going to discuss is The Flute Player written by रस्किन बॉन्ड। तो इससे पहले भी हमने रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी है। रस्किन बॉन्ड बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, स्पेशली उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। एंड अगर हम देखें तो वो स्पेशली बच्चों को लेकर लिखते हैं एंड नेचर की जो ब्यूटी रहती है स्पेशली अपने राइटिंग्स में उन सबको अप्रिसिएट करते हैं। तो चलिए हम इस स्टोरी को पढ़ने से और समझने से पहले रस्किन बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, रस्किन बॉन्ड बॉन्ड में 1934, इनका जन्म हुआ था 1934 में। एंड ये इंडिया के मोस्ट सेलिब्रेटेड पॉपुलर राइटर्स में से एक है। इट मीन्स ये बाहर के होते हुए भी इंडिया से रिलेटेड राइटिंग्स वगैरह लिखते हैं। एंड इनका जो है ब्रिटिश डिसेंट है, लेकिन इन्होंने मोस्ट ऑफ द अपने टाइम का जो चाइल्डहुड का जो टाइम था वो इंडिया में स्पेंड किया था। ड्यूरिंग दैट टाइम ही डेवलप्ड हिज डीप लव फॉर नेचर एंड सिंपैथी। तो जब ये इंडिया में रह रहे थे उसी समय इनके मन में नेचर को लेकर एंड लव को लेकर बहुत ज़्यादा सिंपैथी आई। सिंपैथी मीन्स यहाँ पर लाइक लव हो सकता है, नेचर के लिए लव आया एंड एनिमल्स के लिए कंपैशन आया। कि देखो, एनिमल्स के लिए कंपैशन मीन्स क्या होता है, जब आपके मन में थोड़ी सी पिटी रहती है एंड आप जब एनिमल्स से भी लव करने लगते हो। Bond, who lives in Landour, Missouri, in the state of Uttarakhand, has been writing for over 60 years. तो बॉन्ड जब कहाँ रहते थे, वो मसूरी में रहते थे, ये जगह का नाम दिया हुआ है। एंड मसूरी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। हैज़ बिन राइटिंग फॉर ओवर 60 ईयर्स, तब वो 60 साल से भी ज़्यादा टाइम से लिख रहे हैं। ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो देखिए, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है इंग्लिश राइटिंग्स के लिए इन इंडिया फॉर हिज बुक आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहरा इन 1992। तो इनको ये बुक लिखने के लिए अवार्ड मिला है, जिस अवार्ड का नाम है एकेडमी अवार्ड। एंड आफ्टर दैट देखिए, सिर्फ इनको इतना ही अवार्ड नहीं मिला, इसके बाद पद्मश्री अवार्ड एंड पद्म भूषण अवार्ड, ये जो दो बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस सिविल अवार्ड्स होते हैं ये भी इनको मिला हुआ है। द फ्लूट प्लेयर रिटन इन बॉन्ड्स कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल इज़ अ टेंडर एंड मूविंग स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप एंड फाइंडिंग ब्यूटी एंड हैप्पीनेस इन द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ नेचर। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्लूट प्लेयर, द फ्लूट प्लेयर, ये स्पेशली क्या करता है, बॉन्ड के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल को दिखाता है। मतलब इनके लिखने की जो यूनिक स्टाइल है उसको रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम ये बहुत मूविंग स्टोरी है अबाउट फ्रेंडशिप। इस स्टोरी में फ्रेंडशिप के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। एट द सेम टाइम ब्यूटी को एंड नेचर के ब्यूटी को हम लोग कैसे अप्रिसिएट कर सकते हैं और नेचर में जाकर आपको जो हैप्पीनेस मिलती है उसके बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे भी पहले वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ आरती शर्मा एंड यू आर वाचिंग स्टडी टेबल। इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माय चैनल येट देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियोस मिलते रहते हैं। उससे भी पहले मैं आपको बता दूँ, विंड चाइम्स बुक क्लास 7 का कंप्लीट सीरीज़ है मेरे प्लेलिस्ट में। अगर आप क्लास 7 का स्टूडेंट है देन गो विजिट, आपको वहाँ पे सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा भी रिलेटेड टू क्लास 11, रिलेटेड टू क्लास 8 स्काई लार्क बुक, बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। और अब मैं न्यू बुक का एक कंप्लीट सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसमें आपको क्लास 8 के इसमें जितने भी चैप्टर्स है वो सब आपको मिल जाएंगे। ये कौन सी बुक है इसका डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाइए जाकर देखिए। Down the main road past big yellow buses, cars, pony drawn, kangas, motorcycles and bullock carts। तो ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डाउन द मेन रोड पास्ट। मेन रोड के आसपास क्या होता है, बड़े बड़े येलो बसेस, कार्स, पॉनी ड्रॉन, जो छोटे छोटे जो पॉनी क्या होता है, जो घोड़े वगैरह के जो बच्चे होते हैं उनके थ्रू जो तांगाज वगैरह चलते हैं, मोटरसाइकिल, बलक कार्ट्स, ये सब चल रहे होते हैं। दिस स्टडी फ्लो ऑफ ट्रैफिक सीम्ड समहाउ टू form a barrier between the city on one side of the trunk road and the distant slip villages on the other। तो ये जो ट्रैफिक की लाइन है, ये जो ट्रैफिक का फ्लो है, जो ऑलवेज सड़क पर ट्रैफिक्स वगैरह जाते रहते हैं, ये एक बैरियर के जैसे काम करते हैं, एक लाइक बॉर्डर के जैसे काम करते हैं। किसके बीच में, ये एक तो स्लीपी विलेज जहाँ पर सब कुछ शांत है, काम है, उसके बीच में, और एक तो अपना जो सिटी है उसके बीच में। इट मीन्स दैट आप ये एज्यूम कर लो दैट एक मेन रोड है और उसके इस तरफ सिटी है और उस तरफ लाइक विलेज ही विलेज है। इट सीम टू कट इंडिया इन हाफ। ऐसा लगता है जैसे कि ये इंडिया को हाफ टाइम्स में, हाफ अलग अलग
डिवाइड कर रही है। द इंडिया कमला न्यू स्लाइटली एंड द इंडिया सी हैड नेवर सीन। तो यहाँ पर कमला के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो ऐसा कुछ इंडिया है जिसको थोड़ा बहुत कमला ने देखा है, और एक इंडिया का वो पार्ट भी है जिसको कमला ने कभी नहीं देखा है। तो यहाँ पे कौन से पार्ट की बात हो रही है? विलेज एरिया की बात हो रही है, जो कि कमला ने कभी भी नहीं देखा है। कमला's grandmother lived on the outskirts of the city of Jaipur, and just across the road from the house there were fields and villages stretching away for hundreds of miles। देखो, कमला दास की जो ग्रैंड मदर है ये जयपुर सिटी के आउटस्कर्ट्स में रहती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आउटस्कर्ट? किसी भी टाउन या सिटी का जो आउटर पार्ट होता है उसे हम आउटस्कर्ट बोलकर भी बोलते हैं। ओके, and Kamla Das grandmother lived in outskirt of the city of Jaipur, and just across the road from the house there were fields and villages stretching away for hundreds of miles। तो देखिए outskirt means क्या होता है? outskirt means जो city and towns के जो outer areas रहते हैं उनको हम outskirt बोलते हैं। तो इसकी जो ग्रैंड मदर है वो जयपुर सिटी के थोड़े से आउटवर्ड पार्ट में रहती है, और जस्ट जहाँ पर रोड है, रोड के उस तरफ अगर जाएंगे तो बहुत बड़ा विलेज है जो कि स्ट्रेच अवे हो रहा है, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, बहुत दूर तक विलेज ही विलेज दिखाई देगा। बट कमला हैड never been across the main road. This separated the busy city from the flat green plains stretching endlessly towards the horizon। तो ओके देखिए, कमला जो है वो कभी भी मेन रोड से उस तरफ नहीं गई है बिल्कुल भी। एंड ये जो बिजी सिटी है, बिजी सिटी, द फ्लैट ग्रीन प्लेन्स स्ट्रेचेड एंडलेसली टुवर्ड्स द हॉरिजॉन, ये हॉरिजॉन के उस तरफ कम्प्लीटली एक दूसरे को सेपरेट करता है। यहाँ पे कौन से इसकी बात हो रही है? फ्लैट ग्रीन प्लेन की, बिकॉज ये जो खेती वगैरह का जो एरिया रहता है वो और सिटी लाइफ जो है एक दूसरे को कम्प्लीटली सेपरेट करते हैं। कमला वाज यूज्ड टू सिटी लाइफ, कमला जो है ना उसे सिटी लाइफ की आदत थी, बिकॉज जब वो इंग्लैंड में रहा करती थी तब वो लंदन या मैनचेस्टर में रहती थी, जब इंडिया में रहती थी तब यह दिल्ली या जयपुर में रहती थी। रेनी मैनचेस्टर वॉज ऑफकोर्स डिफरेंट इन मैनी वेज फ्रॉम सन ड्रेंस्ड जयपुर, एंड इंडियन सिटीज़ हैड स्ट्रॉन्गर स्मेल्स एंड मोर वाइब्रेंट कलर्स दैन देयर इंग्लिश काउंटर पार्ट्स। तो देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है दैट ऑफकोर्स रेनी मैनचेस्टर जो है ना वो जयपुर से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है। ड्रेंच्ड मीन्स क्या होता है? जहाँ पर अच्छा खासा सन का लाइट का अमाउंट पड़ता है उसे ड्रेंच्ड बोलते हैं, सन ड्रेंच्ड जयपुर। तो ऑफकोर्स मैनचेस्टर वगैरह में क्या है, हमेशा बारिश आती रहती है, इसीलिए उसको रेनी मैनचेस्टर बोला जा रहा है, और जयपुर में अच्छा खासा धूप वगैरह पड़ता है। एंड यहाँ पर जो है ना स्ट्रॉन्गर स्मेल रहता है ऑफ द वाइब्रेंट कलर्स। वाइब्रेंट मीन्स क्या होता है? ब्राइट कलर्स, एंड देयर इंग्लिश काउंटर पार्ट्स। तो इंग्लिश काउंटर पार्ट से ये जो जयपुर का जो लाइफ था ये कम्प्लीटली अलग था। नेवरदलेस दे हैड मच इन कॉमन, और ज़्यादा उसमें अगर कुछ कॉमन नहीं था तो भी देखिए मैनचेस्टर में और जयपुर में क्या चीज़ कॉमन दिखाई गया? ऑलवेज यहाँ पर पर्सन्स जो रहते हैं बिजी रहते हैं, ऑलवेज मूव करते रहते हैं, मनी जो है कंस्टेंटली एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रहती है, सबको बस पकड़ना रहता है, एंड स्कूल अटेंड करना रहता है, पार्टीज़ पे जाना रहता है, सबको टीवी देखने के लिए ऑलवेज, मतलब हर कोई ऑलवेज बिजी रहता है। कमला हैड सीन वेरी लिटिल ऑफ द इंग्लिश कंट्री साइड, इवन लेस ऑफ इंडियन आउटसाइड द सिटीज़। तो देखो कमला जब इंग्लैंड में थी तो भी उसने जो सिटी से बाहर जो कंट्री साइड एरिया रहता है वो भी उसने नहीं देखा था। इट मीन्स उसने गांव कभी नहीं देखा था, और जब इंडिया में थी तो भी उसने आउटसाइड जो सिटीज़ का जो एरिया रहता है वो भी उसने कभी भी नहीं देखा था। तो देखिए उसके पेरेंट्स मैनचेस्टर में जब रहते थे तो उसके जो फादर थे वो एक डॉक्टर थे बहुत बड़े हॉस्पिटल में, और यहाँ तक कि वो स्कूल जाती थी इंग्लैंड में। बट दिस ईयर ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज सी हैड कम टू इंडिया टू स्टे विथ हर ग्रैंड मदर। लेकिन इस साल गर्मियों की छुट्टी में वो अपने ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए इंडिया में आई हुई थी। अपार्ट फ्रॉम अ मेड सर्वेंट एंड ग्रिजल्ड ओल्ड नाइट वॉचमैन, ग्रैंड मदर लिव्ड क्वाइट अलोन इन ए स्मॉल हाउस ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ जयपुर। तो देखो इसके ग्रैंड मदर के साथ और कौन कौन है? एक मेड सर्वेंट रहती थी, एंड ओल्ड नाइट वॉचमैन भी रहा करता था, और वो लोग एकदम अकेले रहते थे उस स्मॉल हाउस में जो कि आउटस्कर्ट में पड़ता था, जयपुर के आउटस्कर्ट। इट मीन्स दैट जयपुर प्रॉपर एरिया में नहीं रहते थे, वो थोड़े आउटस्कर्ट में जो अलग वाले इलाका है उसमें रहते थे। एंड देखिए यहाँ ओल्ड नाइट के पहले ग्रिजल्ड वर्ड जो लिखा हुआ है, ग्रिजल्ड मीन्स होता है ग्रे हेयर, तो ऐसा वॉचमैन था जिसके बहुत सारे ग्रे हेयर थे। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए
During the winter months, Jaipur climate was cool and bracing, but in the summer, a fierce sun poured down upon the city from a cloudless sky. तो देखो जब विंटर का टाइम आता है तब तो जयपुर काफ़ी ज़्यादा कूल रहता है एंड ब्रेसिंग रहता है, बट इन द समर फियर्स सन। लेकिन समर के टाइम में क्या होता है, समर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लाउडलेस स्काई रहता है और अच्छा खासा सन जो है ना वो वहाँ पर आता है, दिखाई देती है रोशनी। नन ऑफ द अदर सिटी चिल्ड्रन वेंचर्ड अक्रॉस द मेन रोड इनटू द फील्ड ऑफ मिलेट, wheat and cotton, but Kamla was determined to visit the fields before she returned to England। तो देखो जो बाकी के जो सिटी के अलग जो बच्चे थे उन्होंने कभी भी ये ऐसा साहस नहीं दिखाया था कि वो मेन रोड को क्रॉस करे एंड उस दूसरे एरिया में जाए जहाँ पर मिलेट, वीट एंड कॉटन इन सब का बहुत बड़ी जगह में खेती वगैरह की जाती है। बट कमला दास ने डिटरमाइन कर लिया था कि अब वो इंग्लैंड जाएगी, इंग्लैंड रिटर्न होगी, उससे पहले तो वो सब कुछ घूम कर ही रहेगी। फ्रॉम द फ्लैट रूफ ऑफ द हाउस सी कुड सी देम स्ट्रेचिंग अवे फॉर माइल्स, द राइपनिंग वीट स्वेविंग इन द हॉट विंड। तो देखो जब वो अपने रूफ पर जाती थी, फ्लैट के रूफ पर, तब वो देखती थी कि ये जो है ना बहुत लंबे रूप में एकदम स्ट्रेच किए हुए फैले हुए हैं। क्या फैले हुए हैं, ये जो ऊपर जो हम लोग पढ़े मिलेट, वीट, कॉटन, ये सब बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। एंड राइपनिंग वीट, राइपनिंग क्या होता है, जो एकदम पके हुए जो वीट रहते हैं वो हॉट विंड में जब गर्म हवा चलती है तब वो उसमें स्विंग करते हैं। ओके Finally, when there were only 2 days left before she went to Delhi to board a plane to London, she make up her mind and cross the main road। तो जब जस्ट 2 days बाकी थे, जब उसको लंदन रिटर्न जाना था, वो दिल्ली जाएगी पहले, उसके बाद लंदन की फ़्लाइट लेगी वहाँ से, तो उसने अपना माइंड बना लिया था कि वो उस मेन रोड को क्रॉस करेगी एंड उसके बाहर की जो दूसरी दुनिया है उसे वो ज़रूर एक्सप्लोर करेगी। She did this in the afternoon when the grandmother was asleep and the maid servant was in the bazaar। ओके तो इसने ये काम कब किया क्रॉस करने का और डिसाइड करने का कि मैं उस तरफ जाऊंगी, जब उसकी ग्रैंड मदर नींद में सोई हुई थी एंड जो मेड सर्वेंट है वो बाजार में गई हुई थी। सी स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, वो बैक डोर से बाहर चुपके से निकल जाती है। हर स्लीपर्स किक्ड अप डस्ट एज रन डाउन द पाथ टू द मेन रोड। तो जैसे ही वो मेन रोड की तरफ दौड़े जा रहे थे, बिकॉज वो तो छिपके जा रही है तो ऑफकोर्स वो दौड़ के ही जाएगी, तो उसके जो स्लीपर्स थे उसके स्लीपर्स से बहुत सारा डस्ट उसके ऊपर छींटे मार रहा था। Okay, a bus rolled past and more dust rose from the road and swirled about her। तो एक जो बस थी वो भी बहुत ज़्यादा शोर मचाते हुए वहाँ से गुजरी और उसके बाद और भी बहुत सारा जो डस्ट था उसके ऊपर गिर गया। कमला रैन थ्रू द डस्ट पास द जैकरेंडा ट्रीज दैट लाइंड द रोड एंड इनटू द फील्ड्स। तो कमला जो है ना दौड़ते हुए उस डस्ट के उसमें से विद इन दैट डस्ट वो दौड़ती हुई जाती है एंड जैकरेंडा ट्रीज़ की जो लाइन लगी हुई थी, इट मीन्स रोड पर जो एक बाई वन करके जो ट्रीज थे उसको भी क्रॉस करके वो फील्ड्स में पहुंच जाती है। एंड जब वो फील्ड में पहुंचती है तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे वो फील्ड में पहुंचती है तो वो देखती है कि जो प्लेस है वो बहुत ज़्यादा बिगर हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है एंड देन इट हैड सीम्ड फ्रॉम द एयर ऑल्सो मिस्टीरियस एंड एक्साइटिंग एंड जस्ट अ लिटिल फ्राइटनिंग। तो वो देखती है कि मैं जो छत से देखा करती थी और ये जो एयर है यहाँ की वो भी बहुत मिस्टीरियस लग रही है, बहुत एक्साइटिंग भी लग रही है एट द सेम टाइम, और थोड़ा थोड़ा उसके मन में थोड़ा डर भी लग रहा है उसको, बिकॉज वो अकेले आई है, किसी को बोल कर भी नहीं है ये। The sea of wheat is stretched away till it merged with the hot blinding blue of the sky। तो देखो यहाँ पर वीट की जो इतनी सारी खेती हो रही है कि यहाँ पर इसको वीट का समुद्र बोला गया है। ओके तो ये जो है ना ये तब तक फैला हुआ था जब तक कि वो स्काई का जो ब्लू लाइनिंग नहीं रहती है उससे मिल नहीं जा रहा। इट मीन्स जहाँ तक वो नज़र दौड़ा कर देखती है वहाँ तक उसको वीट ही वीट दिखाई देते हैं और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि वो ब्लू स्काई के साथ मर्ज हो चुके हैं। फार टू हर लेफ्ट were a few trees and the low white huts of a village. To her right lay hollow pits of red dust and a blackened chimney where bricks used to be made. In front, at some distance away, Kamala Das could see a camel moving around a well, drawing up water for the fields. She set out in the direction of the camel।
ओके तो देखिए जैसे ही कमला उस फील्ड में एंटर करती है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट साइड्स दिखाई देते हैं। उस साइड्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जब वो लेफ्ट की तरफ देखती है तो उसे ट्रीज़ ही ट्रीज़ दिखाई देते हैं और विलेज के जो हर्ट्स थे छोटे छोटे वो भी दिखाई देते हैं। और राइट में उसको हॉलो पिट्स दिखाई देते हैं रेड डस्ट के। इट मीन्स जो रेड कलर की जो मिट्टी रहती है या डस्ट रहता है उनका ऐसे गड्ढा बना हुआ रहता है। और वहीं पर उसको एक ब्लैक चिमनी भी दिखाई देता है जहाँ कर ईंटें बनाए जाते हैं। चिमनी वगैरह में जो भट्टी होती है जिसमें ईंटें वगैरह बनाते हैं। और उसके सामने एक और साइट रहता है जिसमें वो एक कैमल को देखती है जो कि मूविंग अराउंड अ वेल, जो कि एक कुएं की तरफ जा रहा होता है। सी सेट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ द कैमल। और सेट आउट मीन्स क्या होता है, बिगिन करना। तो वो उस कैमल की तरफ चलना शुरू कर देती है। तो आज के इस वीडियो के पार्ट में हम इस स्टोरी को यहीं तक रखेंगे एंड आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको इस स्टोरी कैसी लगी। एंड आफ्टर दैट आई विल मेक पार्ट 2 और प्रोबेबली इट कैन गो अप टू द पार्ट 3 बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर है, बट आई विल एक्सप्लेन इट लाइन बाय लाइन। थैंक यू so much for watching study table. Let us meet again with the continuation part of this video.